ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई, शिव में देखूं साई, मैं तो शिव में देखूं साई। आत्म ध्यान साधना शिविर, ध्यान क्या है, थोड़ा इसको फिर हम चर्चा करें। बहुत प्रकार के ध्यान हैं, 108 विधियाँ हैं और भी है। हर कोई अपने अपने ढंग से विधि बताता है, परंतु आत्म ध्यान जो संसार सागर से आपको पार करवा दे, जो आपको 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में अनंत काल तक हम भ्रमण करते चले जा रहे हैं, उस छुटकारा पा करके जो सिद्धों अरिहंतों का ध्यान है। अरिहंत पद को पाना, जहाँ स्तुति की बात नहीं है, अरिहंतों की स्तुति, सिद्धों की स्तुति, किसी का स्मरण, देवी देवता को प्रार्थना, कुछ नहीं करना, केवल जानना है। किसको जानना है? अपने को जानना है। मैं हूँ कौन? जब तक अपने को जाना नहीं, ध्यान की शुरुआत ही नहीं होती। जैसे आपके पास कोई व्यक्ति आता है, पूछते आप कौन है, वो बताता है कि मैं पुरुष हूँ, मैं पुरुष, मेरा नाम है, मेरा ये व्यापार है, मैं उस परंपरा से हूँ, मैं स्थानकवासी हूँ, मेरे परिवार, सारी दुनिया की बातें हम बता देते हैं। और जहाँ जहाँ हम संबंधित हैं उनसे चर्चा कर लेते हैं। ये जीव की यात्रा ही शुरू नहीं होती। अपने को जाने बिना, अपने को जानकर, स्वयं को जानकर, स्वयं पर श्रद्धा कर, स्वयं में कुछ समय देना और स्वयं में ठहर जाना। जब आप ठहरते हैं, जीव का जीव में ठहर जाना, चाहे थोड़ी देर ठहर पाते हैं, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, उस ठहर कर शांत अवस्था को प्राप्त करना, ये ध्यान है। जब भीतर का सुख आपको अनुभव में आता है, समझो वो ध्यान है। ध्यान निज को जानने से प्रारंभ होता है। जब आप जानो कि अब जहाँ जड़ और जीव का भेद कर देना, एक है आकार, एक है निराकार। जो भी संसार में आकार है वो सब पुद्गल है, वो नष्ट होगा। जन्म है, मरण है, बुढ़ापा है, सुख है, दुख है। जो जो आपने अभी तक, जो आपकी मान्यता रही, वो सब ध्यान क्या है? पुद्गल के पार जाना। ध्यान क्या है? देह को ही अलग कर देना। देह क्या है? सबसे ज़्यादा आसक्ति से देह पर है। देह का मतलब, देह में 5 इंद्रियां, 6 मन, बुद्धि, फिर देह ने जो पकड़ के रखा है, मेरा परिवार, मेरा संग, मेरी संपत्ति, मेरी मालकियत, मेरा जो कुछ आपने पकड़ के रखा है, उसको जब तक आप बसराओगे नहीं, तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, तब तक आप जान नहीं सकते। तो ध्यान क्या है? यदि मन बीच में आता है, मन जड़ है, बुद्धि भी जड़ है, इंद्रियां भी जड़ है, जीव जड़ के साथ जुड़ गया तो ध्यान की शुरुआत नहीं, फिर संसार में चला गया। जीव जब मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार, जड़ देह के पार जाता है, वो ध्यान है। तो स्वयं को जानकर, स्वयं में उतरकर जो ठहराव है, वो समय है, वो ध्यान है, वो सत्य है। पहले हम क्या करते थे? शरीर को अपना मानते थे। जब शरीर को मानोगे तो क्या होगा? जैसे मैं शिव मुनि हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं संघ का एक संत हूँ, मेरे इतने श्रावक हैं, इतने साधु हैं, इतना ये है। इससे क्या होगा? सब कुछ आ जाता है। शरीर को मानोगे तो क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह सब खड़े हो जाते हैं और कर्म के बंधन रोके नहीं जा सकते। कठिन से कठिन तप की क्रिया करते हुए नजरा नहीं कर सकते। तो स्वयं को, शरीर को भी अलग करना है, अपने को भी अलग करना है। अलग हो करके जड़ और जीव का भेद करना, कितना गहरा भेद होगा उतनी आपकी साधना बड़ी होगी। तो स्वयं को जीव जानकर, मानकर, उस क्षणों में जो ठहरना है
वो ठहरने का जो क्षय चलता है। तो आप इस देह में क्या किस कारण से हैं? आप हम सब 4 गति 84 लाख योनियों में घूम रहे हैं, ये किस कारण से हैं? बोलो, किस कारण से हैं आप 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में? भ्रम के कारण। किस कारण से हैं? कर्म के कारण है। मात्र 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 कर्म। कर्म का बंधन कैसे होता है? कर्म का बंधन शुरुआत है कि हमने इस देह को अपना मान लिया। शुरुआत यही है कि जीव अपने को भूल करके इस देह को अपना मान बैठा, और देह को जो अपना, जिसको हम अपना मान लेते हैं, उसको सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। घर में आपका बेटा है, आपकी पत्नी है, कोई भी है, जिसको आप अपना मान लेते हो, जिगरी दोस्त मान लेते हो, कुछ भी मांगे आप सब दे देते हो। तो जीव अपने को भूल करके देह को अपना मान ले। देह पुद्गल है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। उसको अपना मानने से क्या हो गया? मन अपना बन गया, बुद्धि और इंद्रियों ने अपनी हुकूमत चलाई। इस कारण कर्म खड़े हो गए। कर्ता भोक्ता, मैंने किया, उसने किया, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये क्यों हो गया, ये ऐसा क्यों हो गया, मैंने नहीं कहा था, उसने ऐसे कहा। सारे संघर्ष घर में, परिवार में, समाज में, राष्ट्र में क्यों है? कर्ता भोक्ता, मैंने किया, उसने किया, ऐसा किया, वैसा किया, ये किया। जीव करता है ही नहीं। जीव का स्वभाव ही कर्ता भोक्ता नहीं। सिद्ध भगवान तो सिद्ध शिला में विराजमान है, उनके में तो देह भी नहीं है, आकार भी नहीं है, निराकार है। तो अरिहंत के पास आकार है वो, परंतु वो निराकार में स्थित रहते हैं, वो अपने स्वभाव में स्थित रहते हैं। जो अरिहंत परमात्मा केवली है, वो अपने स्वभाव, उसको संसार से कोई मतलब नहीं। जीव का जीव में स्थित हो जाना। जितना समय आप अपने स्वभाव में रहोगे तो आप की नजरा होगी, क्षय होगा और कर्मों का बंधन नहीं होगा, और सुख आपके भीतर बढ़ता चला जाएगा। तो ये आप स्वयं निरीक्षण कीजिए कि जब आप ध्यान करते हैं 1 घंटा 50 मिनट का, कितने समय तक आप मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार जाकर स्वयं का स्वयं में स्थित रहने का पुरुषार्थ करते हैं। ये देह प्रमाण में जो आप दिखने वाली हाड़ मांस रक्त की जो काया है, ये आपकी नहीं है, आप तो निराकार है। इस आकार जो आपको आकार दिखाए, हमने आकार को अपना माना। आपके घर में कोई मेहमान आता है, वो कैसा भी है, उसका आकार देख करके आप उसको पहचान लेते हैं। बैठ, आप दुकान में हैं, आप फैक्ट्री में हैं, आप समाज में हैं, आप राष्ट्र में हैं, उस आकार को महत्व दिया जाता है। पर आकार के जो आकार है वो तुम हो ही नहीं। जो आकार है तुम्हारे शरीर का, पुरुष है, स्त्री है, बेटा है, पत्नी है, जो आकार है वो तुम हो ही नहीं। आकार में निराकार आत्मा, वो तुम हो। तो मिथ्या तो क्या है? अनादिकाल का स्वयं को देही मानना, मैं पुरुष हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं साधु हूँ, ये मानना और मान करके जीना, ये मिथ्या तो है। ठीक है, आपको पुरुष की काया मिली, स्त्री की काया मिले, कुछ भी मिला, वो एक रहने का स्थान है। जैसे हम इस मकान में रह रहे हैं, तो मकान में रहे हैं, मकान मैं नहीं हूँ, मकान एक रहने का स्थान है। इस आकार में निराकार आत्मा है, एक स्थान मिल गया आत्मा को, जीव आत्मा को एक स्थान मिल गया, उसमें हम रह रहे हैं। पर ये जीव अलग है और रहने का स्थान अलग है। जैसे ये कमरा अलग है और आप अलग हो, जैसे ये चादर अलग है और आप अलग हैं। दोनों अलग अलग को जानो, मानो, स्वीकार करो। स्वयं को देह मानना ये सबसे बड़ा मिथ्यात्व है, और स्वयं को जीव मानना, मैं जीवात्मा, अंतःकरण से श्रद्धा हो जाए आपकी, ये जड़ मुझे मिला है, सबकी जड़ दे जो भी है, ये आकार है, ये बदलने वाला, पर मैं जीवात्मा, ये सब जीवात्मा। जीव का जीव में स्थित होना, ये संसार है। तो मुक्ति का कारण क्या है? देह को भिन्न करके, अपने अस्तित्व को जान करके, मन बुद्धि इंद्रियों से पार हो करके जीव जब अपने में ठहरने का पुरुषार्थ करता है, तो आप सत्य में आते हैं। धीरे धीरे आप कहेंगे
थोड़ी देर के लिए मन चला जाता चला, क्योंकि अनादिकाल का मिथ्यात्व जन्मों जन्मों तक जिस गति, जिस योनि, जो संबंध बनाए उसको हमने अपना मान लिया। वो विचार इकट्ठे हो गए, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, मेरा विचार, मेरी धारणा, मेरी परंपरा, मेरा समाज, मेरी घर, इतना मेरा 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 करके सबको अपना, इसको हटाओ, सब हटा दो, मेरा 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 मेरा, जो बचता है मेरा कुछ भी नहीं। तो आपका है क्या? बोलो, क्या है आपका? परिवार आपका है क्या? परिवार पता नहीं कब परिवार छूट जाए। ये जीव है, जीव आयुष कर्म की संबंध है। आयुष कर्म टूटा तो जीव चला जाएगा और देह यहाँ रह जाएगी। आपके संबंधी जितने परिवार के जितने हैं वो सब यहीं के यहीं रह जाते हैं, कोई साथ जाने वाला नहीं। तो ध्यान के अंदर क्या करना? ध्यान के अंदर काया का चिंतन ही नहीं करना। तो काया का मतलब शरीर ने क्या किया, शरीर क्या करेगा, उसका आमतौर पर अपन चिंतन क्या करते हैं, बैठे बैठे भी वैसा कर रहा होगा, वैसा कर रहा होगा, वहाँ जा गया होगा, मैंने वहाँ जाना था, मैंने वहाँ कर रहा था। छोड़ दो सब, जो भी तुम्हारा परिवार है, संघ है, समाज है। जब जब आप स्वयं में स्थित होने का प्रयास करते हैं, चाहे आप समय करते हैं, चाहे आप ध्यान करते हैं, चाहे आप प्रवचन सुनते हैं, अपने को अलग करके बैठ जाओ, बस केवल केवल अपने में। तो दो तत्व हैं, एक शरीर और एक आत्मा। शरीर का चिंतन करोगे तो आपको सुख नहीं मिलेगा। शरीर का चिंतन मात्र मत करना। शरीर का चिंतन करोगे तो भूतकाल में जाओगे, भविष्य काल में जाओ करके विचारोगे। तो उसमें यदि शरीर का चिंतन किया, आपका मन नहीं लगा, तो श्वास का सहारा ले लो, सोहम का सहारा ले लो, धीरे धीरे उसको निकाल दो। तो कुछ भी ना करना, ध्यान क्या है? कुछ नहीं करना, न मन से, न बुद्धि से, न इंद्रियों से, बस ये सबसे बड़ा ध्यान है। आप लोग समझ नहीं पाओगे कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। स्तुति पढ़ो, पाठ पढ़ो, जाप करो, देवी देवता की आराधना करो, सब दुनिया के लोग ऐसा ही कर रहे हैं। पर ध्यान क्या है? कुछ नहीं करना। कुछ नहीं का मतलब जीव अपने में स्थित हो जाए। ना जीव मन का, ना बुद्धि का, ना इंद्रियों का, ना काया का, अक्रिय अवस्था, अपने में स्थित हो जाओ। संभव है, प्रारंभ में आपका मन नहीं लगेगा, कठिन लग रहा है, असंभव नहीं है। कठिन है, असंभव नहीं है। अनंत काल का मिथ्यात्व, अब जो आप साधना कर रहे हैं, अनंत काल का मिथ्यात्व अब समकत में परिवर्तित होने लगा है। समय लगेगा, बहुत समय लगेगा। 4 दिन की साधना कर लोगे, ऐसा नहीं कि बस आपका 4 दिन के बाद फिर घर आके साधना करो, फिर 10 दिन का शिविर करो, फिर जब मौका लगे। जीवन में एक पूरा, एक जीवन में एक उद्देश्य बना लो, एक संकल्प कर लो कि पूरे जीवन में जितना समय मेरा है, मैं अब साधना ही करूँगा, साधना में रुचि रखूँगा। चाहे ध्यान शिविर में जाऊँ, चाहे घर बैठ के साधना करूँ, चाहे कुछ भी करूँ, मैं केवल केवल अपने में स्थित रहूँगा। अपने अस्तित्व में, जड़ में मेरा, देह में मेरा अपना अस्तित्व है। जो दिख रहा है हाड़ मांस रक्त का ये शरीर, मेरा शरीर है ही नहीं। जो शरीर मिला वो छूट जाएगा। आप केवल निराकार हैं। यदि आपने जीव को स्वीकार कर लिया, उठते बैठते चलते सोते खाते पीते कुछ भी हो, बस उसको मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा, सर के सिरे से पांव के अंगूठे तक, 8 गुणों से युक्त, 8 कर्मों से बांधा हुआ, पूरे ब्रह्मांड में अनंत पुद्गल, अनंत अनंत जीव है, उसमें मेरा अपना अस्तित्व है। बोलो, जैसे आप यहाँ बैठे हैं, आपका अपना स्थान है, इनका अपना है, उसका। सिद्धशिला में जाकर भी जीव का अपना अस्तित्व रहता है। चाहे काया नहीं, चाहे आकार नहीं, निराकार है, पर वो अपना अस्तित्व रहता है। इसमें जीव में जहाँ जहाँ भी है, आपकी ये समय आपका जीव का है। आप जब आपका मन न लगे, श्वास को देखो, श्वास को देखते देखते स्वयं को देखो, फिर कुछ समय तक शांत होगा, फिर मन पलटेगा, फिर शांत होगा, फिर पलटेगा। बहुत ही जंग चली है समकत और मिथ्यात्व की। मिथ्यात्व भारी होता है, फिर मन ले जाता है, बुद्धि ले जाती है, इंद्रियां ले जाती है, विचार ले जाती है, कभी भूतकाल कभी भविष्यकाल, ऐसे चलता रहता है। जब मन के पार जा कर के, बुद्धि के पार जा कर के केवल अपने 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 में स्थित होते हो,
तो धीरे धीरे आप संकट की विजय होती है। तो मन में भरे अनादिकाल के मिथ्यात्व भरे संस्कार तुम्हें उतरने नहीं देंगे। श्रद्धा रखें कि मैं जीवात्मा, मैं जीवात्मा। प्रभु कितनी बार ध्यान साधना में शुरुआत कहते हैं आप जीवात्मा, आप जीवात्मा, बीच में जीवात्मा, क्योंकि सत्य त्रिकाल सत्य ही है कि मैं जीवात्मा हूँ। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही सुहानी है। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा। इस आकार में निराकार आत्मा, तुम आत्मा, मैं आत्मा, सब में समान आत्मा, शुद्ध आत्मा। मन के पार, बुद्धि के पार, इंद्रियों के पार अपने भीतर भीतर चले जाएं। मैं जीवात्मा हूँ, सब में समान जीवात्मा, शुद्ध आत्मा, सत्य आत्मा। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं, प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। नमन करें हम धर्म को, धर्म बड़ा बलवान, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण, धर्म सदा रक्षा करे, धर्म करे कल्याण। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयडियानंग, नमो विजयानंग, नमो लोए सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखी ठमा हिंसा संयमो तवो, देवा वित्तंग नमं संति जस धम्य श्यामंग, श्री चत्तारी मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम, चत्तारी लोगुत्तम, अरहंता लोगुत्तम, सिद्धा लोगुत्तम, साहु लोगुत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगुत्तम, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरण कोई होगा, जो हर प्राणी करे आदर, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा मंगल होगा। आज के प्रत्याख्यान। पिछले 60 सालों से केजीओसी ग्रुप अपनी 4 ब्रांड कोहे, कंगारू, म्यूनिक्स और माइल्स के माध्यम से हाई पोजीशन प्रोडक्शन के द्वारा दुनिया में जाने माने लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स में से एक है। जैसे स्टेपलर्स, स्टेबल रिमूवर, पेपर पंच, गन टेकर, ऐप टूल, ज्योमेट्रिक टूल्स, स्टिच वायर और किचन में यूज होने वाले प्रोडक्शन से दुनिया के लगभग हर देश में उपलब्ध है। ये प्रोग्राम केजीओसी ग्रुप के सौजन्य से प्रस्तुत है। प्यारी गुरुवाणी है, बड़ी ही